नमस्ते, क्या हाल है? चलो पकड़ लिया साड़ी, आप चलिए। पत्रकारों को भी कर दो, पत्रकार जरूरी है, इनका चिंता जरूरी है। नमस्कार, तस्वीरें इस समय करनाल से आपको दिखाई जा रही है, जहां पर लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन जो है आज यहां पर करते हुए तमाम जो भाजपा नेता है वो नजर आ रहे हैं। और साथ ही देख सकते हैं कि यहां पर नारियल को फोड़कर जो है अब इसका शुभारंभ भी जो है यहां पर किया जाएगा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके इतनी आगे क्यों कर रहे हैं? ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजं फोटो खींचा देना पड़ेगा। मासांतर्गत है महामासांतर्गत है कृष्ण पक्षात पंचम महापुण्य श्री सहस्रदेवताभ्याम मंगलवासंताम नक्षत्र है सुवियोग करने शीतल सुविद्यादम नम सत्य सुनाम गोत्र अपना अपना नाम गोत्र सभी लोग लोकसभा कार्यालय भारत माता देवताभ्यो नमो नमः सहस्रदेवताभ्याम संकल्पं पूर्यं करिष्यते श्री गणेश स्वामिकाभ्यो पूजनं भवति सहस्रदेवताभ्यां सर्वे श्री देवी देवताभ्यो नमो नमः पूजनेन कर्मेण शुभ संकल्पं पूर्यं करिष्यते थोड़ा थोड़ा खुल जाओ जरा। हां खुले जिस तरफ से भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देख सकते हैं तस्वीरें हैं करनाल के, देख सकते हैं कर्ण कमल कार्यालय भाजपा का जो है उसकी तस्वीरें देख सकते हैं। मिलन एक्सप्रेस के माध्यम से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जो आज लोकसभा चुनाव के जो उसका उद्घाटन किया गया है। देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी दिखाई जा रही है जहाँ पर भाई वेदपाल जी तो आप देख सकते हैं दीप प्रज्वलित की जा रही है। भारत माता के चरणों में ये दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। ये नेता है करनाल के, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार हैं, गौड़ली है, एडवोकेट वेदपाल है, साथ ही साथ जगमोहन सिंह विर्क है और भी तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो यहाँ पर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन जो है यहाँ पर किया गया है। उसकी तैयारियां यहाँ से की जाएगी। स्वागत अब मैं आगे की कार्रवाई के लिए हमारे माननीय श्री घनश्याम अरोड़ा जी जो पूरी जोरदार तालियां
अब मैं आपके सरपंच से प्रार्थना करता हूँ, माननीय विधायक जी और हमारे भारत माता की भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, नारायण सैनी, मनोहर लाल जी, धन्यवाद। इस करनाल लोकसभा के कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर हमारे बीच में पहुंचे हमारे लोकसभा के संयोजक के नाते हमारे यमुनानगर के बहुत ही लोकप्रिय विधायक परम आदरणीय श्रीमान घनश्याम अरोड़ा जी, भाई दुष्यंत भट्ट जी, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं, प्रेस और मीडिया के सभी साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबका इस करनाल लोकसभा के कार्यालय के उद्घाटन पर अपनी तरफ से, जिला करनाल के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी जो यहाँ से विधायक हैं उनकी तरफ से, आप माननीय हमारे सांसद संजय भाटिया जी की तरफ से भी, क्योंकि वो यहाँ से सांसद है, थोड़ी देर में वो भी आने वाले हैं, मैं उनकी तरफ से भी आप सबका यहाँ पहुंचने पर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। एक बार मेरी तरफ से का मेल बनाया, उसके लिए भी सबको शुभकामनाएं, बधाई, बहुत बहुत बधाई। माननीय सांसद संजय भाटिया जी, आज उनका गेट पे है वो जो आज लोकसभा के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, इसके लिए आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव अभी लगभग 1-2 महीने बाद होने वाला है, तो मैं सभी कार्यकर्ताओं को और कार्यकर्ताओं की तरफ से भी सभी नेताओं को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि करनाल लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल खिलाने का काम करेगी और हरियाणा के अंदर 10 की 10 जो लोकसभा सीटें हैं वो कमल का फूल, सभी 10 की 10 लोकसभा के कमल का फूल खिलेगा। इसलिए मैं ज्यादा न कहते एक बार फिर अपनी तरफ से, सभी जिलावासियों की तरफ से आप सबका यहाँ पहुंचने पर आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हिंदुओं को भारतीय जनता पार्टी का पानीपत जिले का प्रत्येक कार्यकर्ता जिस प्रकार से प्रभु श्री राम के कार्य में हम सब लीन हुए, ठीक उसी प्रकार से क्योंकि हम उसी प्रकार से लीन हो गए जिस प्रकार से अभी कुछ दिन पहले हम भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में जिस प्रकार से पानीपत ने इतिहास रचा, ऐसे ही पिछले अंतर जो पूरे हिंदुस्तान में 2nd नंबर की जीत थी, इस बार करनाल लोकसभा पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 की जीत दर्ज करेगी। और बरौदा से विधायक माननीय श्री हरविंद्र किलार जी से प्रार्थना करता हुआ है हमारा मार्गदर्शन हो। माननीय हरविंद्र किलार जी मंच पर उपस्थित, और मैं समझता हूं कि उस दिशा में हम सभी कार्यकर्ता मिलकर काम कर रहे हैं। इसी दिशा में, इस कड़ी में आज करनाल लोकसभा के कार्यालय का, चुनावी कार्यालय का शुभ मुहूर्त हुआ है और कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी भी हमारे इस कार्यक्रम में लाइव जुड़ने वाले हैं। मैं तो केवल इतना ही कहूँगा कि संगठन की योजना के अनुरूप हम सभी कार्यकर्ता मिलकर इस दिशा में अगला जितना भी समय अभी पार्लियामेंट के चुनाव का है, हम सब ने कड़ी मेहनत करते हुए, जैसे कि हम हमेशा करते हैं, और अभी इस बात का भी जिक्र हुआ कि पिछली बार जो करनाल लोकसभा की जीत थी वो पूरे भारतवर्ष के अंदर 2 नंबर की जीत जो है वो दर्ज हुई है। उसके लिए मैं दोबारा आप सभी को बधाई देना चाहूँगा और आने वाले समय के लिए हम इस रिकॉर्ड को बरकरार रखें, उसके लिए मैं अग्रिम शुभकामनाएं सभी कार्यकर्ताओं साथियों को देते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा।
आज लोकसभा कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से कर्म से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए हम सब ने कार्य करना है और अपनी पार्टी, अपना संगठन सारी योजना बनाकर आगे चल रही है। और हमने पहली लीड तो यही ले ली कि हम आज हरियाणा में 10 के 10 लोकसभा कार्यालयों का उद्घाटन कर रहे हैं और आपके कार्यालय का भी उद्घाटन हो रहा है। चुनाव 2024 के कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित हमारे वर्तमान के सांसद संजय भाटिया जी, कृष्णलाल पवार मंच और सम्मानित सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। अभी हम सभी प्रदेश अध्यक्ष को सुनेंगे। को रोजगार देने का जो काम किया है, आने वाले 2024 के अंदर मेरे हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने आज ये संकल्प लिया है। आज इस चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के ऊपर ये पूरा का पूरा कार्यकर्ता कि 10 की 10 लोकसभा के सीटों को नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंचा करके तीसरी बार आपके नेतृत्व के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम हरियाणा करेगा। मैं आज आप यहाँ पर पधारे हैं 10 के 10 कार्यालयों का आज उद्घाटन आप सबके दिशा निर्देश के अंदर आदरणीय विप्लव देव जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे जो करनाल के कार्यालय पे हमारे अवसर को पूरम प्रकाश धनखड़ जी, हिसार के कार्यालय पे सुभाष बाला जी, सिरसा के कार्यालय पे बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। मेरी सब और इस कार्यक्रम में लोकसभा के दफ्तर का उद्घाटन हो गया। प्रभु भली करेगा, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद होगी। पूरे हरियाणा में 10 की 10 सीटें लोकसभा की हमारी पार्टी को मिलेंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और नरेंद्र मोदी की पॉलिसी पर सारे लोग वोट। उसका उद्घाटन हुआ है, किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा? मैं समझता हूँ बड़ा खुशी का माहौल है। अभी तो कोड ऑफ कंडक्ट भी नहीं लगा, लेकिन कार्यकर्ता जिस तरह हमारा हर वक्त तैयार रहता है, उन्होंने पहले ही तैयारी के लिए और अपने लोकसभा के लिए, चुनाव के लिए कार्यालय को इसको ओपनिंग कर दिया। 10 की 10 लोकसभा सीटें अभी आपके खेमे में हैं, आपके पास हैं, लेकिन आपका इस बार गठबंधन है, तो कहां पर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा? देखो, गठबंधन का क्या है क्या नहीं वो निर्णय करेगा केंद्र, लेकिन मुझे ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें दोबारा जीतेगी, दोबारा लड़ेगी और जीतेगी 100%। तो आप करनाल लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं या चर्चा बहुत रहती है कि आप विधायक का भी चुनाव लड़ नहीं, मैं कोई ऐसा, ना मेरा विधानसभा के लिए मन है, ना मैं विधायक का चुनाव लड़ूंगा। पार्टी अगर उपयुक्त समझेगी, मौका देगी तो लड़ूंगा, नहीं तो जिसका भी नाम लेगी उसको चुनाव लड़वाऊंगा। जो पीछे 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, वहाँ पर बहुत सारे सांसदों को चुनाव लड़ाया गया था विधायक का, तो ऐसा क्या इस बार हरियाणा में हो सकता है? अभी कोई विधानसभा का चुनाव है नहीं, अभी लोकसभा का चुनाव है। पहले लोकसभा का चुनाव होगा, उसके बाद विधानसभा का। मैं कि ये केंद्रीय नेतृत्व उसकी मर्जी रहती है, कब क्या मैसेज देना है, कब क्या करना है, इस तरह से निर्णय रहता है। मैं खुद मध्य प्रदेश में था, कई हमारे केंद्रीय मंत्री थे, कई सांसद थे, मेरे संभाग में पटेल जी थे, उनको ही चुनाव लड़ाया। तो ये केंद्रीय नेतृत्व जहाँ, और उसका फायदा भी हुआ। आप देखिए इतनी बड़ी मेजोरिटी एक मैसेज देने के कारण ही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लगातार पूछताछ हो रही है ईडी, और विपक्ष कह रहा है कि दबाव बनाने का प्रयास है। नहीं, दबाव में क्यों आएंगे? अगर वो सच्चे हैं, दबाव में क्यों आएंगे? मैं तो हमेशा कहता हूँ मेरी करो, मैं अगर सही हूँ तो मैं दबाव में, अगर वो सही है तो दबाव में है भी ना, दबाव में आना भी नहीं चाहिए। और मुझे नहीं लगता राजनीति में चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति कभी इस तरह के दबाव में आता है। अगर वो पाक साफ है तो उनको डरना नहीं चाहिए, ईडी की हो, इनकम टैक्स की हो, चाहे किसी की हो। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए वहाँ पर
मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ा गया। हरियाणा में जो विधानसभा के चुनाव होंगे वो मनोहर लाल की गारंटी के होंगे या नरेंद्र मोदी? दोनों की गारंटी है। यहाँ डबल इंजन की सरकार है और मैं समझता हूँ मोदी मनोहर नाम तो दो हैं, अगर आप बोलेंगे तो एक ही है, क्योंकि माननीय मनोहर लाल जी जिन्होंने बहुत वर्ष तक मोदी जी के साथ काम किया, क्योंकि मोदी जी हमारे प्रभारी थे और मनोहर जी संगठन मंत्री थे, दोनों एक दूसरे की रीति नीति को भी जानते हैं। और हरियाणा उनके जो मापदंड थे मोदी जी के, उसके अनुरूप वो खरा उतरा है। और बार बार मैं जब हमारी सांसदों की बैठक होती है, अगर किसी एक स्टेट का सबसे ज़्यादा नाम लिया जाता है, उसके जो इनिशिएटिव हैं, जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, सबसे ज़्यादा अगर किसी स्टेट की चर्चा होती है तो हरियाणा की होती है। और नाम अगर किसी मुख्यमंत्री का लिया जाता है तो मनोहर लाल जी का लिया जाता है। SRK की यात्रा चल रही है, कुमारी सैलजा पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह जा रही हैं, किस तरीके से आप? नहीं, उनका देखो, उनका सर्वाइवल का सवाल है, उनको यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हुड्डा साहब ने अपने पुत्र मोह के अंदर पूरी कांग्रेस पार्टी पे कब्जा किया हुआ है, उससे जो SRK का अस्तित्व है वो खतरे में नज़र आ रहा है। और मुझे लगता है कि उनको पूरी मेहनत करनी चाहिए ताकि कांग्रेस में अपने अस्तित्व को बचा सके। उन्हीं के टीम के एक सदस्य आज सिरसा के जो पूर्व सांसद रहे हैं तंवर जी, वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। मैं तो चाहूँगा कि कांग्रेस में जिसके साथ भी अन्याय हो रहा है सबका स्वागत है, भारतीय जनता पार्टी में उनको पूरा सम्मान मिलेगा। और कई बार तो मुझे ये भी लगता है हुड्डा साहब को भी खुद पर विश्वास नहीं है और कांग्रेस हाईकमान पर विश्वास नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि जब एक समय चौधरी भजनलाल के नाम पर कांग्रेस जीती थी और बाद में हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बना दिया गया था, इस बार उनको भी यही लगता है कि उनकी भी कोशिश है कि कांग्रेस की ज़्यादा सीटें ना आ जाएं, कम सीटें रहें, ताकि वो हाईकमान पे दबाव बना के रखें। उनके मन में ये भाव है, लेकिन ये भी उनके मुंगेरी लाल के सपने हैं, वो सपने इसमें देख रहे हैं। मुझे लगता है अभी कांग्रेस हरियाणा की लड़ाई तो शायद अगली बार 2029 में लड़ेगी। अभी तो वो इन फाइटिंग है उनकी आपस के नेताओं की, एक दूसरे से ऊपर दिखने की होड़ है कि मैं इससे ऊपर दिख जाऊं हाईकमान के आगे। अभी पिछले 5-4 वर्षों में जो अपने संगठन का गठन नहीं कर सके, कुछ नहीं कर सके, और विरोधाभासी बयान आते हैं, एक कोई नियुक्ति होती है, दूसरा पक्ष कहता है जी हम इस नियुक्ति को मानते नहीं, इस तरह की इन फाइटिंग है। पहले मुझे लगता है कि उनको बैठ के आपस में वो करें, फिर लोगों के बीच में जाएं। सर, एक बजट आ रहा है एक केंद्र का। हाँ जी, देखिए ये पूर्ण बजट तो नहीं है, ये अंतरिम बजट रहेगा। और मैं समझता हूँ पिछली बार जैसे लोगों के अंदर बहुत खुशी थी, एक अच्छा सार्थक बजट आया जिसके बाद सेंसेक्स हमारा बहुत आगे बढ़ा, हमारी इकोनॉमी बूस्ट हुई पूरी दुनिया के अंदर। मैं समझता हूँ उसी तर्ज पर भी, क्योंकि लोगों के ऊपर कोई वो भी नहीं डाला, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा बहुत ज़्यादा खर्च किया गया, आफ्टर कोविड हेल्थ सर्विसेज के ऊपर पैसा बहुत, रेलवे के ऊपर, नेशनल हाईवेज के ऊपर, जो चीज़ें दिखने वाली हैं, लोगों को इलाज मिले, गरीब आदमी को इलाज मिले, इन चीज़ों को मिला, गरीब आदमी भूखा ना सोए, इन चीज़ों के ऊपर मैं समझता हूँ बजट के अंदर पिछली बार भी ध्यान रखा गया था। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी मोदी जी के नेतृत्व में वही बहुत अच्छा बजट आएगा। नीतीश जी भी आए हैं, उनका स्वागत है। मैंने तो खैर मंच से बोला नहीं, अभी जो इंडिया अलायंस था वो सपने देखता था कि मोदी जी को हम ऐसा करेंगे। एक्चुअली उन सिद्धांत विहीन गठबंधन है, उनका एक सिद्धांत नहीं है, एक नेता नहीं है। किसी से आप आगे माइक लगाएंगे, पूछेंगे जी आपका प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन है, हर पार्टी का नेता ये बोलता है मैं ही प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हूँ, तभी ये गठबंधन है। और आज आपने देखा कि सब उनको बड़ा उत्साह था कि हम सब मिलके चुनाव लड़ेंगे। तो जो स्टेटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, 5 स्टेटों का चुनाव था, तो हमारा गठबंधन उसमें 100% जीतेगा, मिलकर उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए। लेकिन जब वो रिजल्ट आया वो बिल्कुल डूब गए। और अभी जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसमें तो पूरा देश ही राम में हो गया। आज वो बहुत विचलित से हैं और नीतीश कुमार जी के आने के बाद तो निश्चित ही उसकी कमर ही टूट गई है इंडिया अलायंस की। मैं आपको ईमानदारी से कहूँगा, और जगमोहन जी उस बात के साक्षी हैं, आज सुबह ही मैं करनाल आ रहा था, मुझे 3 जो उसमें से 2 लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर गए थे, उनका मेरे पास फ़ोन आया। एक कांग्रेस के लीडर हैं, कहने लगे कि भाई साहब हमारे को पार्टी ज्वाइन कराओ। मैंने कहा जी आप बड़े नेता हो, मैं कल माननीय मुख्यमंत्री से मिलूंगा, उनसे आज्ञा लेकर अगर उनकी इजाज़त होगी तो मैं जरूर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो विधानसभा इकट्ठे हो सकते? नहीं, अलग अलग होंगे। लोकसभा का तो आपने देखा कि चुनाव शुरू हो गया, कार्यालय खुल गया, विधानसभा तय समय पर होंगे, पहले लोकसभा। चंडीगढ़ में बीजेपी का मेयर बन गया है। हाँ जी, बधाई हो बहुत बहुत। मैंने भी अभी धोखाधड़ी से बना है वो, आप वाले कह रहे हैं। आप वाले कह रहे हैं। देखो, आप वाले पंजाब में जीतते हैं तो बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव होता है, आप वाले दिल्ली में जीतते हैं तो बहुत निष्पक्ष चुनाव होता है,
और वो क्या कहते हैं, मैं आपको एक घटना, सच्ची घटना सुना सकता हूँ, मुझे नहीं पता वो हाईलाइट। एक दिन मैं शताब्दी में जा रहा था, तो कोई एक उनके परिचित थे, राघव चड्ढा जी के, वो भी बैठे थे, मैं बैठा था, उन्होंने हम दोनों का परिचय कराया। तो उन्होंने कहा जी ये करनाल से सांसद, मैं तो खैर उनको जानता था, वो मुझे नहीं जानते थे क्योंकि वो मीडिया में थोड़े हाईलाइटेड से रहते हैं। तो उन्होंने कहा ये करनाल से सांसद, तो आगे नाम उन्होंने लिया। उन्होंने कहा कि संजय भाटिया, हाँ मेरे को मालूम है, आप तो बहुत सेकंड लार्जेस्ट मार्जिन से हिंदुस्तान में जीते हैं। कहते मैं समझा नहीं कि आप ये कैसे ये चुनाव इतने मार्जिन के साथ जीत गए। मैं कहा जी आपकी भाषा में बताऊं या अपनी भाषा में बताऊं? कहते जैसे आप ठीक समझो। मैं कहा आपकी भाषा में तो ईवीएम। फिर वो चुप करके हंसने लग गए। तो मैंने कहा भाई मोदी जी का करिश्मा है, और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल डूब कर काम करता है, पार्टी के लिए दिल से काम करता है। वो ये नहीं सोचता ये किसी और चंडीगढ़ में क्या हुआ? चंडीगढ़ में पता नहीं, मैं तो अभी सोशल मीडिया पे ही पढ़ा है कि उसमें 16 वोट भारतीय जनता पार्टी को आए हैं, और जो अलायंस था 12 वोट उसको आए हैं, कुछ 8 वोट रद्द हुए। तो वो तो इलेक्शन कमीशन का जो भी रहा होगा। तो हार इनको पचती नहीं है, जीत के भी। अब पंजाब के अंदर इन्होंने इतने सपने दिखाए थे लोगों को, आज पंजाब दिवालिया हो चुका है। आज पंजाब के लोग मेरे को मिलते हैं, जब मैं दिल्ली जाता हूँ ट्रेन में, पंजाब के लोग बहुत सफ़र करते हैं शताब्दी में, कहते हैं हमारे ज़िंदगी की, मैं 2 लोग तो आप पार्टी के ऐसे थे सीनियर मोस्ट, कहते हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी कि हमने आप पार्टी की सरकार पंजाब के अंदर बना दी। आज वो सभी, अभी मैं कल देख रहा था, बड़ी अग्रेसिव उनके खिलाफ आ रहा था। मैं कल एक मुझसे सिद्धू वाला के फादर का भी बयान देख रहा था कि वो इतने अपशब्दों का, और वो ये कह रहे थे कि यार ये भगवत मान के ऊपर सीधा सीधा अटैक कर रहे थे कि मतलब इतनी चीटिंग पंजाब की जनता के साथ हुई है। पंजाब हमारा सिरमौर प्रांत है पूरे देश का, और बहादुर लोग हैं वहाँ पर, वहाँ की कौम बड़ी बहादुर है, उनके साथ ये अन्याय हुआ कि आप पार्टी की सरकार बनी।